दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का है तो पहली ही मुलाकात में दिल क्यों धड़क उठता है, बिना कारण अपनापन क्यों महसूस होता है और बिना गलती के भी रिश्ता इतना क्यों भारी लगने लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उस गहरे सत्य की ओर जो बताता है कि पति पत्नी का संबंध सिर्फ सामाजिक अनुबंध नहीं है बल्कि आत्माओं का कर्म बंध होता है। कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हाँ, तो वो 7 जन्म कौन से हैं और हर जन्म में रिश्ता कैसा रहता है? क्यों कुछ शादियां स्वर्ग बनती हैं जबकि कुछ जीवन भर का नरक? आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के अनुसार हम इस रहस्य को कथा, कर्म और आत्मा के विज्ञान के साथ समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है जब शादी होती है तो क्यों कहा जाता है कि अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथी हो? क्यों हर विवाह मंडप में पंडित 7 फेरे दिलवाते हैं और हर फेरे में पति पत्नी एक नया वचन लेते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है, एक धार्मिक रस्म, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है जिसे हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते? गरुड़ पुराण सनातन धर्म का वह अद्भुत ग्रंथ है जिसे मृत्यु, आत्मा और कर्म के रहस्यों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से देता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि विवाह केवल 2 लोगों के साथ रहने का समझौता नहीं है, यह आत्माओं का अनुबंध है, एक ऐसा अनुबंध जो 7 जन्मों तक चलता है। क्या आप सोच रहे होंगे आखिर 7 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? इसका उत्तर हमें धर्म ग्रंथों और प्राचीन ऋषियों की उस गहरी समझ में मिलता है जहाँ 7 सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि ब्रह्मांड का रहस्य है। 7 लोक, 7 समुद्र, 7 स्वर, 7 रंग, 7 चक्र और 7 ही जन्मों का चक्र। यही कारण है कि विवाह के वचन भी 7 ही होते हैं। लेकिन क्या इन वचनों का प्रभाव वास्तव में 7 जन्मों तक फैलता है? क्या पति पत्नी सच में पुनर्जन्म के चक्र में बार बार मिलते हैं? इसका रहस्य समझने के लिए हमें विवाह की आत्मिक गहराई को देखना होगा। शादी के समय जब 2 आत्माएं 7 फेरे लेती हैं तो केवल अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ रहने का वादा नहीं करती, बल्कि अपने कर्मों और अपनी आत्मा की ऊर्जा को एक दूसरे से जोड़ देती हैं। यह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि मृत्यु भी इसे पूरी तरह से तोड़ नहीं पाती। पति और पत्नी के कर्म आपस में गुंथ जाते हैं। पति का पुण्य पत्नी तक पहुंचता है और पत्नी का पुण्य पति तक। यही नहीं, अगर उनमें से कोई पाप करता है तो उसका बोझ भी दूसरे तक पहुंचता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का अर्थ केवल इतना नहीं है कि वह पति का आधा हिस्सा है, बल्कि यह है कि पति का जीवन, उसकी प्राण शक्ति, उसके कर्म, सब कुछ पत्नी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब पत्नी व्रत करती है तो उसका फल पति तक पहुंचता है। जब पत्नी प्रार्थना करती है तो उसकी ऊर्जा पति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है। और जब पत्नी कोई गलती करती है तो उसका असर पति के जीवन पर भी पड़ता है। अब आप सोचिए, यह जुड़ाव एक जन्म में इतना गहरा है तो क्या यह संभव नहीं है कि यह बंधन अगले जन्म तक भी जारी रहे? यही कारण है कि धर्म ग्रंथ कहते हैं पति और पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहते हैं। यह कोई कवितामय वाक्य नहीं है बल्कि आत्माओं का वास्तविक अनुबंध है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा मृत्यु के बाद अगले लोक की यात्रा करती है तो उसके कर्मों के साथ साथ उसका वैवाहिक बंधन भी उसका पीछा करता है। अगर पत्नी ने पुण्य किए हों तो पति की आत्मा को मृत्यु के बाद भी सहारा देता है। अगर पत्नी ने अपने पति के लिए सच्चे मन से भक्ति की हो तो वह भक्ति अगले जन्म में भी पति तक पहुंचती है। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि 2 लोग बार बार जीवन में मिलते हैं, मानो कोई अदृश्य धागा उन्हें जोड़ रहा हो। अब इसे एक सरल और उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर 2 पेड़ों की जड़ें आपस में उलझ गई हों तो क्या होगा? अगर आप एक पेड़ को काट दें तो दूसरे पर भी असर पड़ेगा। अगर एक को पानी देंगे तो दूसरे की जड़ें भी उस पानी से लाभ उठाएंगी। विवाह का बंधन भी ऐसा ही है। पति और पत्नी की आत्माएं एक दूसरे की जड़ों से बंध जाती हैं और यही जुड़ाव अगले जन्म तक फैलता है। शादी के 7 फेरे भी इसी रहस्य को दर्शाते हैं। हर फेरा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक वचन है। पहला फेरा धर्म का पालन, दूसरा फेरा घर और परिवार की जिम्मेदारी,
तीसरा फेरा धन और समृद्धि की रक्षा। चौथा फेरा प्रेम और सम्मान। पांचवा फेरा संतान और वंश की वृद्धि। छठा फेरा स्वास्थ्य और दीर्घायु। सातवां फेरा मित्रता और आत्मिक साथ। यह 7 वचन आत्मा पर अंकित हो जाते हैं और जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो यह संस्कार उसके साथ रहते हैं। यही कारण है कि विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा गया है। लेकिन एक और गहरा पहलू है, यह बंधन सिर्फ आनंद और प्रेम से नहीं बना रहता। यह बंधन पति पत्नी के कर्मों से मजबूत या कमजोर होता है। अगर पति पत्नी दोनों पुण्य करते हैं तो उनका बंधन अगले जन्म में भी सुखद रहता है। लेकिन अगर उनका जीवन पाप, कलह और कटुता से भरा हो तो वही बंधन अगले जन्म में भी कष्ट और दुख के रूप में सामने आता है। यानी 7 जन्मों का यह बंधन एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी। अब सवाल उठता है, अगर विवाह इतना गहरा आत्मिक अनुबंध है तो इसका असर पति की मृत्यु और पुनर्जन्म पर कैसे पड़ता है? यही वह बिंदु है जहाँ से हमारी यात्रा अगले रहस्य की ओर बढ़ती है। कर्म संयोग का रहस्य। आपने सुना होगा कि जब विवाह होता है तो पति और पत्नी केवल एक घर साझा नहीं करते, बल्कि उनका भाग्य भी आपस में गुंथ जाता है। यह केवल समाज की बात नहीं है, बल्कि आत्माओं का शाश्वत नियम है। गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह के बाद पति पत्नी के कर्म अलग अलग नहीं रहते। जैसे 2 नदियां मिलकर एक धारा बन जाती हैं, वैसे ही उनका पुण्य और पाप आपस में साझा हो जाता है। पति अगर पुण्य करता है तो उसका लाभ पत्नी तक पहुंचता है, और अगर पत्नी भक्ति करती है तो उसका आशीर्वाद पति की उम्र और भाग्य को प्रभावित करता है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक पाप करता है तो उसका बोझ दूसरे को भी उठाना पड़ता है। यही कारण है कि विवाह को केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्माओं का अनुबंध कहा गया है। अब जरा सोचिए, क्यों हर धर्म ग्रंथ में विवाह को इतना महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि विवाह के बाद आत्मा का लेखा जोखा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहता, पति और पत्नी दोनों का मिलकर बनता है। यही कर्म संयोग है। पति और पत्नी के कर्म जड़ों की तरह आपस में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है, यह जुड़ाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है। अब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो उसके पिछले जन्मों के बंधन भी उसके साथ चलते हैं। इसलिए कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें पहली बार मिलने पर भी कितना परिचित लगता है, मानो हम उसे पहले से जानते हों। यह वही आत्मिक बंधन है जो पिछले जन्मों से हमारे साथ आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति और पत्नी का यह बंधन 7 जन्मों तक चलता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार वही पत्नी और वही पति मिलेंगे। इसका अर्थ है कि आत्माएं बार बार एक दूसरे से जुड़ती हैं, चाहे रिश्ते का रूप अलग क्यों न हो, कभी पति पत्नी, कभी भाई बहन, कभी मित्र, लेकिन आत्माओं का अनुबंध बना रहता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आत्माएं पहले से ही अनुबंध कर लेती हैं तो क्या विवाह पूर्व निर्धारित है? क्या हम जिसे जीवन साथी चुनते हैं वह पहले से हमारी आत्मा की योजना में लिखा होता है? शास्त्र कहते हैं हाँ, आत्मा जब जन्म लेती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार जीवन के कई पहलुओं का चुनाव पहले से ही कर चुकी होती है। कहाँ जन्म लेना है, किन लोगों से मिलना है और किस आत्मा के साथ विवाह करना है। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि कोई रिश्ता नियति से बना है। इसे समझने के लिए एक और सुंदर उपमा है। विवाह एक दीपक की तरह है। पति का जीवन उस दीपक में तेल है, पत्नी के कर्म उस दीपक की बाती है, और दोनों का साझा वातावरण उसकी लौ है। अगर तेल और बाती संतुलित हो तो लौ लंबे समय तक स्थिर और उज्जवल रहती है। लेकिन अगर तेल कम हो जाए या बाती गीली हो जाए तो लौ टिमटिमाने लगती है। यानी पति की उम्र और भाग्य केवल उसके कर्मों से ही नहीं, बल्कि पत्नी के कर्मों से भी तय होते हैं। इस सत्य को हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही समझ लिया था। इसलिए विवाह को केवल सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि साधना कहा गया है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण। जब पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं तो उनका बंधन अगले जन्मों तक मजबूत रहता है। लेकिन जब उनका रिश्ता कलह, कटुता और अपमान से भर जाता है तो वही बंधन अगले जन्मों में बोझ बनकर सामने आता है। अब आप सोचिए, अगर एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और उसके परिवार का सम्मान करती है, तो वह केवल इस जन्म में पति को आशीर्वाद नहीं देती, वह अगले जन्म में भी उसके जीवन को प्रभावित करती है। और अगर वही पत्नी कटु वाणी बोलती है, अपमान करती है
और निषिद्ध कर्म करती है तो उसका असर पति की आत्मा पर मृत्यु के बाद भी पड़ता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण कहता है, पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है। यह रिश्ता केवल साथ जीने का नहीं बल्कि आत्माओं के कर्मों को साझा करने का है। अब यहाँ एक और रहस्य छुपा है। क्या यह बंधन केवल सुख और प्रेम का ही होता है? नहीं, यह बंधन पाप और दुख का भी हो सकता है। अगर पति और पत्नी अपने रिश्ते को प्रेम और भक्ति से भरते हैं तो यह बंधन अगले जन्मों में वरदान बन जाता है। लेकिन अगर उनका रिश्ता कलह और कटुता से भरा हो तो वह बंधन अगले जन्मों में अभिशाप की तरह सामने आता है। इसलिए विवाह केवल इस जन्म का अनुबंध नहीं है, यह आत्माओं का ऐसा बंधन है जिसे मृत्यु भी पूरी तरह नहीं तोड़ पाती। और अब जब यह बंधन 7 जन्मों तक चलता है तो यह आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। अब सवाल उठता है, 7 ही क्यों? आखिर इस संख्या का क्या रहस्य है? यह सवाल सदियों से लोगों को मन में उलझाता आया है। क्यों हर बड़ी आध्यात्मिक परंपरा में 7 का इतना महत्व है? क्यों विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा गया है, न कि 5 या 10 का? प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को समझाने के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में झांका था। उन्होंने देखा था कि 7 केवल एक संख्या नहीं बल्कि जीवन और ब्रह्मांड की लय है। 7 लोक, 7 समुद्र, 7 रंग, 7 स्वर, 7 पर्वत, 7 अर्श और 7 ही चक्र। यह कोई संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का नियम है। जब आत्मा विवाह करती है तो वह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं होता, यह आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। और 7 फेरे उसी यात्रा के 7 पड़ाव हैं। हर फेरा आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। पहला फेरा धर्म का वचन है। इसमें पति और पत्नी मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जीवन भर धर्म का पालन करेंगे। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने का संतुलन है। जब पति और पत्नी धर्म पर चलते हैं तो उनका बंधन आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। दूसरा फेरा परिवार और अन्न का वचन है। पति पत्नी मिलकर जीवन की जिम्मेदारी उठाते हैं, अन्न कमाएंगे, बांटेंगे और अपने परिवार को पोषित करेंगे। यह वचन आत्मा में सेवा और संयोग का संस्कार छोड़ देता है। तीसरा फेरा धन और समृद्धि की रक्षा का है। यहाँ आत्माएं प्रतिज्ञा करती हैं कि वे जीवन में सुख और समृद्धि बनाएंगे। यह केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आत्मिक संपन्नता भी है। चौथा फेरा प्रेम और सम्मान का है। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे को हृदय से स्वीकार करते हैं। यह वचन आत्मा को यह शांति देता है जो अगले जन्मों तक रिश्ते को जीवित रखती है। पांचवा फेरा संतान और वंश की वृद्धि का है। यह केवल बच्चों के जन्म तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि आत्माएं अपनी ऊर्जा और संस्कार अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगी। यही कारण है कि विवाह केवल 2 आत्माओं का नहीं बल्कि वंश और कुल का भी अनुबंध है। छठा फेरा स्वास्थ्य और दीर्घायु का है। इसमें पति पत्नी मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करते हैं। यह वचन आत्मा के स्तर पर प्राण शक्ति को जोड़ देता है। और यह 7वां फेरा मित्रता और आत्मिकता का साथ है। यही सबसे गहरा वचन है। पति पत्नी केवल प्रेमी नहीं बल्कि जीवन साथी और मित्र भी बनते हैं। यह वचन आत्मा को बांध देता है, इतना गहरा कि मृत्यु भी उसे पूरी तरह नहीं तोड़ सकती। यही कारण है कि 7 फेरे आत्मा पर 7 जन्मों तक असर डालते हैं। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ परंपरा है? क्या यह केवल धार्मिक रस्म है? नहीं, यह आत्माओं का अनुबंध है। हर फेरा आत्मा पर एक संस्कार छोड़ता है और जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो यह संस्कार उसके साथ आते हैं। यही कारण है कि विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक और दृष्टांत है। ब्रह्मांड में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रसार। हर चक्र आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जब पति और पत्नी विवाह करते हैं तो उनके 7 वचन इन 7 चक्रों से मेल खाते हैं। जैसे जैसे वे जीवन में इन वचनों का पालन करते हैं वैसे वैसे उनकी आत्मा शुद्ध होती है और यह शुद्धता अगले जन्मों तक चलती है। यही नहीं, 7 स्वर हैं। जैसे इन स्वरों से मिलकर हर राग बनता है वैसे ही 7 वचनों से मिलकर जीवन का राग बनता है। यह राग केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, अगले जन्म तक गूंजता है। अब आप सोचिए, जब यह 7 वचन आत्मा पर अंकित हो जाते हैं तो मृत्यु उन्हें कैसे मिटा सकती है? यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी पति और पत्नी का बंधन बना रहता है। अगर उन्होंने प्रेम और पुण्य के साथ 7 वचनों का पालन किया है
तो उनका वचन अगले जन्मों में वरदान बन जाता है, और अगर उन्होंने कटुता और पाप के साथ जीवन जिया है तो वही बंधन अगले जन्मों में बोझ बन जाता है। 7 यानी 7 जन्मों का यह बंधन एक सूत्र है, वरदान भी और अभिशाप भी। अब यहाँ एक और रहस्य सामने आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा का पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक वह मोक्ष नहीं पाती। 7 जन्मों का बंधन इसी चक्र का हिस्सा है। आत्मा 7 जन्मों तक बार बार अपने रिश्ते को जीती है, सीखती है और अंत में मोक्ष की ओर बढ़ती है। तो क्या 7 जन्म पूरे होने के बाद पति पत्नी का बंधन खत्म हो जाता है या फिर यह मोक्ष तक चलता है? यह सवाल जितना सरल दिखता है उसका उत्तर उतना ही गहरा है। गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह केवल एक जन्म का अनुबंध नहीं है, यह आत्माओं का समझौता है जिसे 7 जन्मों तक निभाने की प्रतिज्ञा ली जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि 7वें जन्म के बाद आत्माएं अलग हो जाती हैं। असल में यह 7 जन्म आत्मा की परीक्षा है। अगर आत्माएं इन जन्मों में अपने बंधन को धर्म, प्रेम और भक्ति से पवित्र रख पाती हैं तो वे मोक्ष की ओर बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर उनका रिश्ता पाप और कटुता से भरा हो तो यह बंधन और भी जन्मों तक खींच सकता है। यानी 7 जन्म एक प्रतीक है आत्मा के विकास का। अब सोचिए, जब एक पति और पत्नी 7 फेरे लेकर वचन देते हैं तो वे केवल इस जीवन का वादा नहीं करते, वे यह भी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में फिर मिलने का अवसर मिला तो वे वही वचन निभाएंगे। यह आत्माओं का ऐसा अनुबंध है जिसे मृत्यु भी पूरी तरह नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पत्नी के कर्म पति की आत्मा का पीछा मृत्यु के बाद भी करते हैं। अगर पत्नी पुण्य करती है तो पति की आत्मा मृत्यु के बाद शांति पाती है। अगर पत्नी पाप करती है तो पति की आत्मा को भी उस बोझ का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं पत्नी केवल अर्धांगिनी नहीं बल्कि पति की आत्मा की सहयात्री भी है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की पत्नी ने जीवन भर भक्ति और सेवा की, उसने अपने पति के लिए व्रत रखे, उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की और परिवार की सेवा की। जब उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसकी आत्मा अकेली नहीं थी। पत्नी के पुण्य ने उसकी आत्मा को सहारा दिया। वह पुण्य उसके लिए पंख बन गया जिसने उसे अगले लोक तक सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन सोचिए, अगर वही पत्नी जीवन भर कटुवाणी बोलती रही, अपमान करती रही और निषिद्ध कर्म करती रही तो क्या होगा? उसके पाप पति की आत्मा के लिए जंजीर बन जाएंगे। यह आत्मा मृत्यु के बाद भी उन बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि कहा गया है पत्नी पति की उम्र की संरक्षिका होती है। उसके कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहते बल्कि मृत्यु और पुनर्जन्म तक असर डालते हैं। अब आप यह भी सोचिए कि आत्मा का अनुबंध केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है। जब विवाह होता है तो केवल 2 आत्माएं ही नहीं बल्कि 2 परिवार, 2 वंश, 2 ऊर्जा क्षेत्र भी आपस में जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि पत्नी के कर्म पति के साथ उसके पूरे कुल पर असर डालते हैं। गरुड़ पुराण कहता है अगर पत्नी पुण्य करती है तो उसका आभा मंडल केवल पति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को आशीर्वाद देता है, और अगर वह पाप करती है तो उसका प्रभाव परिवार में बीमारी, कलह और दुर्भाग्य के रूप में प्रकट होता है। अब आप सोचिए, क्या यह केवल अंधविश्वास है? आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि घर का वातावरण, तनाव और संबंधों की गुणवत्ता सीधे सीधे जीवन की लंबाई पर असर डालते हैं। अगर पत्नी हमेशा कलह करती है, अपमानजनक वाणी बोलती है तो पति का मन तनाव से भर जाता है। यह तनाव धीरे धीरे उसके शरीर को बीमार कर देता है। वहीं अगर पत्नी प्रेम और संयोग देती है तो पति का मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। यही मानसिक स्वास्थ्य उसकी उम्र बढ़ाता है। यानी गरुड़ पुराण और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बात को अलग अलग भाषा में बोलते हैं। अब प्रश्न यह है कि बंधन आत्मा को कहाँ तक ले जाता है? 7 जन्मों का यह अनुबंध केवल प्रेम और जिम्मेदारी का नहीं बल्कि आत्मा के विकास का हिस्सा भी है। जब पति पत्नी मिलकर धर्म का पालन करते हैं, पुण्य करते हैं और प्रेम का वातावरण बनाते हैं तो उनकी आत्मा मोक्ष के करीब पहुंच जाती है। लेकिन अगर वे जीवन को कटुता और पाप से भर देते हैं तो उनकी आत्मा बार बार जन्म लेती है। यही कारण है कि विवाह को साधना कहा गया है। साधना का अर्थ है अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास। विवाह भी वही आत्माओं की साधना है। अब सोचिए, अगर विवाह साधना है तो इसका असली लक्ष्य केवल साथ जीना और परिवार चलाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि पति पत्नी अगले जन्म में भी मिलते हैं? क्या वे बार बार जीवन में एक दूसरे का साथ निभाते हैं? यह सवाल हमें सीधे आत्मा और पुनर्जन्म के रहस्य की ओर ले जाता है।
गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा कभी अकेली नहीं चलती। जब वह जन्म लेती है तो अपने साथ पिछले कर्मों का लेखा जोखा लेकर आती है और वही कर्मों के आधार पर तय होता है उसका अगला जीवन कैसा होगा, किन लोगों से उसका रिश्ता बनेगा और कौन उसका साथी होगा। यही कारण है कि पति पत्नी का बंधन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। कभी यह बंधन अगले जन्म में फिर से पति पत्नी के रूप में आता है, कभी भाई बहन के रूप में, कभी माँ बेटे के रूप में, कभी मित्र के रूप में। आत्माओं का यह अनुबंध इतना गहरा होता है कि बार बार नए रूप में सामने आता है, लेकिन उसके पीछे जो धागा है वह वही रहता है, कर्म संयोग का धागा। अब सोचिए, क्यों कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें पहली बार मिलने पर भी बहुत परिचित है? क्यों किसी रिश्ते में तुरंत अपनापन महसूस होता है जबकि किसी और से जुड़ने में सालों लग जाते हैं? इसका उत्तर यही है कि आत्माएं पहले भी साथ रह चुकी हैं। वे किसी न किसी जन्म में एक दूसरे के साथ जुड़ी रही। विवाह में यह जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। जब पति और पत्नी साथ वचन लेते हैं तो वे आत्मा पर 7 संस्कार अंकित कर देते हैं। यही संस्कार अगले जन्मों तक उनके रिश्तों को प्रभावित करते हैं। अगर उन्होंने प्रेम और भक्ति से इन वचनों का पालन किया तो अगले जन्मों में भी उनका बंधन सुखद रहता है, लेकिन अगर उनका जीवन कटुता और पाप से भरा रहा हो तो वही बंधन अगले जन्म में कष्ट के रूप में सामने आता है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। एक पत्नी जिसने पूरे जीवन में अपने पति के लिए भक्ति और सेवा की, उसकी आत्मा ने पति की आत्मा के साथ एक ऐसा अनुबंध किया कि अगले जन्म में भी वे फिर मिले। लेकिन इस बार शायद वह पत्नी माँ बनी और उस पति उसका बेटा। आत्माएं वही थी, बस रिश्ता बदल गया। दूसरी ओर अगर पति पत्नी का रिश्ता झगड़े और अपमान से भरा हो तो उनके बीच कटुता थी, यह अगले जन्म में भी बनी रही। इस बार शायद वे भाई बहन बने और उनका रिश्ता फिर तनाव से भरा रहा। यही आत्माओं का अनुबंध है। रूप बदल सकता है लेकिन धागा वही रहता है। अब आप सोचिए, क्या यह केवल परंपरा है? आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। यह रिश्ते हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। और जब यह प्रभाव इतना गहरा है तो आत्मा के स्तर पर यह और भी मजबूत होगा। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि आत्मा 7 जन्मों तक बार बार वही बंधन जीती है ताकि वह सीख सके, अपने कर्मों को सुधार सके और अंत में मोक्ष की ओर बढ़ सके। इसका मतलब यह है कि अगर पति पत्नी अपने रिश्ते को प्रेम, सम्मान और धर्म से भरते हैं तो उनकी आत्मा धीरे धीरे मुक्त होती है। लेकिन अगर वह कलह और पाप से अपने रिश्ते को दूषित करते हैं तो उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यानी 7 जन्मों का बंधन केवल साथ जीने का वादा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। यह परीक्षा यह देखती है कि आत्माएं अपने रिश्ते को वरदान बनाती हैं या अभिशाप। अब सोचिए, अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, भक्ति करती है, उसके परिवार का सम्मान करती है, तो उसका पुण्य केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी पति तक पहुंचता है। यही कारण है कि कहा गया है, पत्नी का पुण्य पति की आत्मा को अगले जन्म में भी सहारा देता है। लेकिन अगर वही पट्टू वचन बोलती है, अपमान करती है और पाप करती है तो उसका प्रभाव पति की आत्मा को अगले जन्म में भी झेलना पड़ता है। यही कारण है कि विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा गया है, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अब यहाँ एक और गहरा पहलू सामने आता है। क्या पति और पत्नी हर जन्म में एक दूसरे को पहचानते हैं? क्या आत्माएं अपने पुराने अनुबंध को याद रखती हैं? शास्त्र कहते हैं कि आत्मा सब याद रखती है, लेकिन शरीर याद नहीं रखता। शरीर बदल जाता है, स्मृतियां मिट जाती हैं, लेकिन आत्मा का धागा बना रहता है। यही कारण है कि कई बार हमें बिना कारण किसी से गहरा लगाव होता है या किसी से अजीब सी दूरी महसूस होती है। यह सब पिछले जन्मों के अनुबंध की झलक है। यानी विवाह का बंधन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं बल्कि अगले जन्मों तक चलता है। यह आत्माओं का अनुबंध है जो बार बार नए रूप में सामने आता है। तो क्या पति और पत्नी हमेशा साथ रहेंगे या फिर कोई बिंदु ऐसा आता है जहां आत्माएं अपने बंधनों से मुक्त हो जाती हैं? यही प्रश्न हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा की अंतिम मंजिल जहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं, कोई बंधन नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह का असली उद्देश्य केवल घर बसाना नहीं है, विवाह आत्माओं के लिए साधना है। साधना का अर्थ है अनुशासन, तप और आत्मा की शुद्धि। जब पति पत्नी मिलकर धर्म का पालन करते हैं, पुण्य करते हैं और अपने रिश्ते को प्रेम व सम्मान से भरते हैं तो उनकी आत्मा धीरे धीरे पवित्र होती है।
यही पवित्रता उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। लेकिन अगर उनका रिश्ता पाप, कलह और कटुता से भरा हो तो आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं। उन्हें 7 जन्मों के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। वे बार बार उसी बंधन में बंध जाती हैं। यही प्रश्न हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह केवल एक सामाजिक रीति नहीं बल्कि आत्माओं की साधना है। इसे एक दृष्टांत से समझते हैं। विवाह एक मंदिर की तरह है और पति और पत्नी उसमें 2 मूर्तियां नहीं बल्कि 2 पुजारी होते हैं। अगर वे प्रेम और धर्म से उस मंदिर को संवारते हैं तो वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर वे उस मंदिर को कलह और अपमान से भर देते हैं तो वह मंदिर धीरे धीरे खंडर बन जाता है। आत्मा का मंदिर भी वैसा ही है। गरुड़ पुराण कहता है कि पत्नी के पुण्य पति की आत्मा को मृत्यु के बाद भी सहारा देते हैं। अगर पत्नी ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा से भरा है तो उसका आभामंडल पति की मृत्यु के बाद भी उसे सुरक्षित रखता है। और पत्नी ने पाप किए हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा पति की आत्मा को भी बांध देती है। इसलिए कहा गया है, पत्नी केवल अर्धांगिनी नहीं बल्कि पति की आत्मा की संरक्षिका भी है। अब आप यह भी समझिए कि आत्मा का बंधन केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है। जब वे 7 फेरे लेते हैं तो एक दूसरे से नहीं बल्कि ईश्वर से भी वचन लेते हैं। यही वचन आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। हर फेरा केवल एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक सीढ़ी है। धर्म आत्मा को स्थिर करता है, अन्न आत्मा को सेवा सिखाता है, समृद्धि आत्मा को संतुलन सिखाती है, प्रेम आत्मा को पवित्र करता है, वंश आत्मा को निरंतरता देता है, स्वास्थ्य आत्मा को शक्ति देता है, मित्रता आत्मा को पूर्णता देती है। जब आत्माएं इन 7 सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं तो वे मोक्ष की ओर जाती हैं। लेकिन अगर पति पत्नी इन वचनों को निभाने में असफल होते हैं तो आत्मा बार बार जन्म लेती है। यही कारण है कि कई बार रिश्ते बार बार कष्ट से भरे रहते हैं और क्योंकि आत्माएं अपनी परीक्षा में पास नहीं हो पाती। अब सोचिए, क्या यह बंधन बोझ है? नहीं, यह बंधन आत्मा के लिए अवसर है। अवसर है खुद को सुधारने का, खुद को पवित्र करने का और खुद को मुक्त करने का। इसलिए विवाह को केवल बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग कहा गया है। अब सवाल यह है कि आत्मा कैसे पहचानती है कि उसका बंधन अब मुक्त होने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा अपने रिश्ते में प्रेम और भक्ति, क्षमा को पूर्ण रूप से जी लेती है तो वह मुक्त हो जाती है। तब उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी 7 जन्मों का बंधन केवल 7 जीने मरने का वादा नहीं, यह आत्मा की यात्रा का नक्शा है। यह आत्मा को दिखाता है कि वह कैसे अपने कर्मों को सुधार सकती है और मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, अगर यह बंधन आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए है तो क्यों कभी कभी यह बंधन इतना कष्टदायक हो जाता है? क्यों कुछ रिश्ते आत्मा के लिए वरदान बनते हैं और कुछ अभिशाप? यही सवाल विवाह के गहरे रहस्य को खोलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह आत्मा के लिए एक 2-धारी तलवार की तरह है। अगर पति और पत्नी धर्म, प्रेम और भक्ति से अपने रिश्ते को जीते हैं तो यह बंधन 7 जन्मों तक आशीर्वाद बनकर उनके साथ चलता है। लेकिन अगर उनका रिश्ता अपमान, कटुता और पाप से भरा हो तो वही बंधन 7 जन्मों तक अभिशाप की तरह पीछा करता है। यानी विवाह केवल सुख का साधन नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है और यह परीक्षा केवल पति और पत्नी तक सीमित नहीं रहती। इसका असर उनके परिवार और वंश पर भी पड़ता है। अब सोचिए, जब एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, परिवार का सम्मान करती है और घर में शांति बनाए रखती है तो उसका पुण्य केवल पति तक नहीं पहुंचता, उसका आभा मंडल पूरे घर को घेर लेता है। उसका प्रभाव बच्चों पर, वंश पर, आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा गया है। उसकी प्रसन्नता घर में समृद्धि लाती है और उसका दुख घर को बर्बाद कर देता है। लेकिन यह प्रभाव केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, यह आत्मा तक पहुंचता है। अगर पत्नी पुण्य करती है तो वह पति के कर्मों को हल्का कर देती है और अगर पत्नी पाप करती है तो वह उसका बोझ पति की आत्मा को भी झेलना पड़ता है। अब आप यह भी सोचिए, अगर पत्नी हमेशा कटु वाणी बोलती है, झगड़े करती है और अपमान करती है तो यह केवल पति की उम्र पर असर नहीं डालता, यह बच्चों के मन पर भी गहरा असर छोड़ता है। वे बच्चे तनाव और भय में बड़े होते हैं। यही संस्कार उनके अगले जीवन तक चलते हैं। यानी विवाह का बंधन केवल पति और पत्नी की आत्माओं तक सीमित नहीं है, यह पूरे वंश की आत्माओं को प्रभावित करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए एक परिवार में पत्नी ने अपना जीवन पुण्य, भक्ति और सेवा में लगाया। उसका आभा मंडल इतना पवित्र हो गया कि उसने केवल पति की आत्मा को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं एक स्त्री का पुण्य 7 पीढ़ियों को ऊंचा उठा सकता है। और दूसरी ओर अगर पत्नी ने अपना जीवन पाप, कटुता और अपमान में बिताया हो तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा केवल पति तक सीमित नहीं रुकी, उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका बोझ डाल दिया। यही कारण है कि कई बार परिवार पीढ़ियों तक दुर्भाग्य और कलह से जूझते हैं। अब आप सोचिए, क्या यह केवल एक अंधविश्वास है? आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि परिवार का वातावरण बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। अगर घर में शांति और प्रेम हो तो बच्चे आत्मविश्वासी और स्वस्थ बनते हैं, लेकिन अगर घर में कलह और अपमान हो तो बच्चे तनावग्रस्त और कमजोर बनते हैं। यही प्रभाव उनके आने वाले जीवन और रिश्तों पर चलता है। शास्त्र कहते हैं कि यह बंधन इतना गहरा है कि यह आत्मा की यात्रा को मृत्यु के बाद भी प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर पत्नी पुण्य करती है तो पति की आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति पाती है, और अगर पत्नी पाप करती है तो पति की आत्मा को भी मृत्यु के बाद कष्ट उठाना पड़ता है। यही कारण है कि विवाह को केवल सामाजिक संस्था नहीं बल्कि आत्माओं का अनुबंध कहा गया है। अब सोचिए, क्या यह बंधन आत्मा के लिए बोझ है? नहीं, यह आत्मा के लिए अवसर है, खुद को शुद्ध करने का, खुद को सुधारने का, खुद को मोक्ष की ओर ले जाने का। यानी विवाह का बंधन अगर धर्म और प्रेम से भरा हो तो आत्मा को 7 जन्मों तक वरदान देता है, लेकिन अगर यह बंधन कलह और पाप से भरा हो तो वही बंधन आत्मा को 7 जन्मों तक अभिशाप देता है। अब प्रश्न यह है कि आत्मा इस बंधन को वरदान कैसे बना सकती है? अब क्या वास्तव में पति पत्नी के रिश्ते मृत्यु के बाद भी जारी रहते हैं? यही प्रश्न आत्मा के रहस्यमय संसार की ओर हमारा मार्ग खोलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु आत्मा के लिए अंत नहीं है, यह केवल दरवाजा है एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश करने का। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वह अपने साथ केवल एक चीज साथ ले जाती है, अपने कर्म, और यही कर्म तय करते हैं कि आत्मा को अगला जन्म कहाँ मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा और किस आत्मा के साथ उसका पुनर्मिलन होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है, पति और पत्नी का आत्मिक बंधन मृत्यु से भी आगे चलता है। अगर पत्नी ने पुण्य किए हैं, भक्ति और सेवा में जीवन लगाया है, तो उसका पुण्य पति की आत्मा का मार्ग प्रशस्त करता है। उसकी भक्ति पति की आत्मा के लिए एक दीपक की तरह जलती है जो अंधेरे लोकों में उसे रास्ता दिखाती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं पत्नी का पुण्य पति की आत्मा को मृत्यु के बाद भी सहारा देती है। लेकिन अगर पत्नी ने जीवन भर कटुवाणी बोली है, अपमान किया है, पाप किए हैं, तो उसका प्रभाव पति की आत्मा पर मृत्यु के बाद भी पड़ता है। उसका पाप एक बोझ बन जाता है जो पति की आत्मा को अगले लोकों में शांति पाने से रोकता है। यही कारण है कि विवाह को केवल सांसारिक रिश्ता नहीं बल्कि आत्माओं का अनुबंध कहा गया है। अब सोचिए कितना गहरा है यह बंधन। यह केवल जीवन तक सीमित नहीं है, मृत्यु के बाद भी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यही कारण है कि कई बार मृतकों की आत्माएं अपने परिवार या जीवन साथी के आसपास मंडराती हैं। वे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती क्योंकि उनका बंधन अधूरा रह गया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पत्नी ने अपने पति के लिए पूरी निष्ठा से व्रत रखे। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके व्रत की ऊर्जा पति की आत्मा तक पहुंचती है। उस ऊर्जा ने पति की आत्मा को नरक के कष्टों से बचा लिया और उसे स्वर्ग तक पहुंचने में मदद की। दूसरी ओर अगर किसी पत्नी ने अपने जीवन में पति का अपमान किया और उसके लिए दुख का कारण बनी, तो उसकी मृत्यु के बाद भी उसका पाप पति की आत्मा का पीछा करता रहता है। पति की आत्मा को वह बोझ ढोना पड़ता है और अगले जन्म में भी उनके बीच का रिश्ता कठिन बन गया। यानी आत्मा के लिए विवाह का बंधन केवल 7 जन्मों तक ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा तक के असर डालता है। अब यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, 7 जन्मों की यह गिनती क्यों कही गई? क्या आत्माएं केवल 7 जन्मों तक ही साथ रहती हैं? शास्त्र कहते हैं 7 जन्म प्रतीक है। यह आत्मा की सीख और विकास की यात्रा का प्रतीक। आत्मा को 7 जन्मों तक अवसर दिया जाता है कि वह अपने रिश्ते को धर्म और प्रेम से पवित्र बनाए। अगर वह ऐसा कर लेती हैं तो वह मोक्ष की ओर बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर वह असफल रहती हैं
तो यह बंधन और भी जन्मों तक खिंच जाता है। यानी 7 जन्म आत्मा के लिए एक चक्र की तरह है। जैसे 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं और फिर चक्र दोहराता है, वैसे ही आत्मा 7 जन्मों का चक्र पूरा करती है। अगर उसने इस चक्र में खुद को पवित्र कर लिया तो वह मुक्त हो जाती है, अगर नहीं तो चक्र फिर से शुरू होता है। अब सोचिए, क्या इसका अर्थ यह है कि पति पत्नी हमेशा के लिए हैं? शास्त्र कहते हैं नहीं। जब आत्माएं अपनी साधना पूरी कर लेती हैं, जब वे प्रेम, भक्ति और क्षमा को पूर्ण रूप से जी लेती हैं, तो वे मुक्त हो जाती हैं। तब उनका बंधन मोक्ष में विलीन हो जाता है। यानी 7 जन्मों का बंधन केवल आत्मा की साधना है। अगर आत्माएं इस साधना में सफल होती हैं तो वे मोक्ष पाती हैं, अगर असफल तो वे बार बार जन्म लेती हैं। अब आप सोचिए, क्या यह बंधन आत्मा के लिए कठिनाई या अवसर है? असल में यह अवसर है। अवसर अपने कर्मों का, अपने रिश्तों को पवित्र बनाने का और अपने जीवन को साधना बनाने का। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि मृत्यु के समय पत्नी की प्रार्थना पति की आत्मा के मार्ग को बदल सकती है। अगर पत्नी मृत्यु के समय अपने पति के लिए प्रार्थना करती है तो उसकी ऊर्जा पति की आत्मा को कष्टों से बचा सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में पत्नियों को व्रत और प्रार्थना की सलाह दी गई है। अब प्रश्न यह है कि अगर विवाह इतना गहरा आत्मिक अनुबंध है तो क्या आत्माएं अगले जन्मों में भी एक दूसरे को पहचानती हैं? क्या यह संभव है कि पति और पत्नी जो 7 जन्मों का वचन लेते हैं, सच में हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढ लें? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही भावनात्मक भी। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्माएं सब कुछ याद रखती हैं। उसके हर कर्म, हर रिश्ता, हर अनुभव उसके भीतर अंकित रहता है। लेकिन जब आत्मा नया शरीर लेती है तो वह शरीर पुरानी स्मृतियों को भूल जाता है, शरीर मिटा देता है, लेकिन आत्मा नहीं। यही कारण है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमें पहली बार मिलने पर भी बहुत अपना लगता है, जैसे हम उसे वर्षों से जानते हैं। यह आत्मा की स्मृति है जो अब चेतन स्तर पर सामने आती है। यानी पति और पत्नी अगर पिछले जन्म से जुड़े रहे हों तो अगले जन्म में भी उन अजीब सी परिचितता बनी रहती है। यह परिचितता कभी गहरे प्रेम में बदल जाती है तो कभी अजीब से संघर्ष में, क्योंकि आत्मा केवल प्रेम ही नहीं बल्कि कष्ट और अपमान भी याद रखती है। अब सोचिए, क्यों कुछ रिश्ते पहले दिन से ही सहज लगते हैं और क्यों कुछ रिश्ते चाहे कितने भी कोशिश करें ठीक नहीं हो पाते? इसका उत्तर यही है कि आत्माएं पिछले जन्मों का बोझ साथ लाती हैं। विवाह में यह बंधन और भी गहरा हो जाता है। 7 जन्मों तक आत्माएं बार बार मिलती हैं ताकि वे अपने अधूरे वचनों को पूरा कर सकें। अगर उन्होंने पिछले जन्म में प्रेम और धर्म निभाया है तो अगले जन्म में उनका रिश्ता और भी पवित्र बनता है। लेकिन अगर उन्होंने कलह और पाप किया है तो आत्माएं फिर मिलती हैं ताकि वे अपने अधूरे ऋण और गलतियों को सुधार सकें। यानी विवाह का बंधन केवल साथ जीने का नहीं, यह आत्मा को सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। अब यहाँ एक और अद्भुत पहलू है। 7 जन्मों का बंधन केवल पति पत्नी के लिए ही नहीं, यह आत्मा को यह सिखाने के लिए है कि प्रेम, क्षमा और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। जब आत्मा 7 जन्मों तक इन गुणों को सीख लेती है तो वह मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं विवाह केवल सामाजिक संस्था नहीं बल्कि आत्माओं की साधना है। इसे एक सरल दृष्टांत से समझिए। आत्मा एक विद्यार्थी की तरह है और विवाह उसकी परीक्षा। अगर वह 7 बार परीक्षा पास कर लेती है प्रेम, धर्म, क्षमा, भक्ति, सेवा, सहयोग और त्याग के विषयों में, तो वह स्नातक हो जाती है। स्नातक का अर्थ है मोक्ष। यानी अगर वह असफल होती है तो उसे फिर से परीक्षा देनी पड़ती है। यही 7 जन्मों का रहस्य है। अब आप सोचिए, अगर आत्माएं पिछले जन्मों को याद नहीं रखती तो वह कैसे सीखती हैं? इसका उत्तर है अवचेतन मन। अवचेतन मन वह पुल है जो आत्मा की स्मृति और शरीर की स्मृति को जोड़ता है। जब हमें किसी व्यक्ति से बिना कारण लगाव होता है या बिना कारण दूरी महसूस होती है तो यह अवचेतन मन की ही झलक है। यही वह संकेत है कि आत्मा पिछले जन्म में उस व्यक्ति से जुड़ी रही। यानी 7 जन्मों का बंधन केवल एक वादा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई का सत्य। अब प्रश्न यह है कि इस रहस्य को जानकर हम क्या करेंगे? इसका सरल उत्तर है अपने रिश्तों को साधना बना सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारे कर्म और हमारे रिश्ते अगले जन्मों तक चलेंगे तो हमें अपने वर्तमान रिश्ते को पवित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पत्नी भक्ति और पुण्य करती है तो यह केवल इस जन्म में पति का सहारा नहीं बनती बल्कि अगले जन्मों में भी उसकी आत्मा का पंख बनती। और अगर पति धर्म और प्रेम से जीवन जीता है
तो वह केवल इस जन्म में पत्नी का साथी नहीं बल्कि अगले जन्मों का भी उसका सहायक बनता है। यानी विवाह का बंधन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह केवल आज का नहीं बल्कि 7 जन्मों का अनुबंध। दोस्तों, अब आपने जान लिया कि विवाह को क्यों 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा या रस्म नहीं बल्कि आत्माओं का ऐसा अनुबंध है जिसे मृत्यु भी पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको भी लगता है कि आपकी आत्मा ने किसी से 7 जन्मों का वचन लिया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप ऐसे ही गहरे और अद्भुत रहस्यों को जानना चाहते हैं तो द डिवाइन स्केल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम आपको वह रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी आत्मा जाग उठेगी। हर हर महादेव।